4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स। तो 4 अपने पास स्क्वायर मेटल शीट्स हैं जिनकी साइड ए है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी गिवन है, और शीट्स का नाम है S1 S2 S3 S4, और इनके बीच में जो है वो एयर है। तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की गिवन है अपन को यहाँ पे। और एक जो कॉम्बिनेशन है, ये एक शीट और दो शीट, ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैपेसिटर का। इसका कैपेसिटेंस C0 मान रखा है, जो कि ε0a²/d है। तो इसमें अपन करते हैं ऑप्शंस की मैचिंग। लिस्ट 1 है अपने पास PQRS 4 ऑप्शन, लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन। अब क्या करूँ मैं, जो फर्स्ट P है इसको रीड करता हूँ। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। तो S2 S3 को हटा दो। तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, अपन ना इसका फ्रंट व्यू देखेंगे। तो मैंने ये जो प्लेट है इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगी प्लेट, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स को तो हटा दिया अपन ने। तो ये 4 प्लेट्स हैं अपने पास, S2 S3 हटा दो, सिर्फ ये दोनों प्लेट्स हैं। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखो, दो एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस बन रहा था ε0a²/d, ठीक है, जिनके बीच में d सेपरेशन थी। ε0 मीडियम था, a² इनका एरिया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बढ़ जाएगा, d + d + d 3d हो जाएगा। तो ε0a/3d, a क्या होगा यहाँ पे, ये एरिया होगा, और एरिया कितना होगा अपना, एरिया हो जाएगा a²। तो यहाँ पे अपन a² लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है अपना, ये पूरा का पूरा अपना C0 है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, C0/3, ठीक है। तो C0/3 ये इसके साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 S3 शॉर्टेड। तो S2 और S3 को शॉर्ट कर दिया, यानी कि S2 और S3 को एक वायर के साथ जोड़ दूँ। अगर मैं S2 और S3 को एक वायर के साथ जोड़ दूँ तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में S1 और S2 के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, ये बताना है अपन को। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सभी प्लेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। देखो, प्लेट्स के फेसेस की 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जो प्लेट्स के फेसेस हैं यही कैपेसिटेंस बनाएंगे, बाहर वाले किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस प्लेट को मैं S1 वाली प्लेट को x वोल्ट पे मान लेता हूँ, तो दोनों तरफ x वोल्ट रहेगा। इसको V वोल्ट पे मान लेता हूँ, S2 वाली प्लेट को, और S3 वाली प्लेट भी V वोल्ट पे होगी क्योंकि दोनों को टच कर रखा है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगी। और S4 वाली प्लेट की बात करूँ तो इसको Y वोल्ट पे मान लिया, तो दोनों तरफ Y वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो X से शुरू होकर Y तक जाना है मेरे को। तो X से शुरू होता हूँ, तो X से शुरू होते पे मेरे को कौन मिलता है, X वोल्ट वाली प्लेट मिलती है फेस नंबर 1। तो फेस नंबर 1 फेस नंबर 2 के साथ पोटेंशियल कैपेसिटर बना रहा है। तो फेस 1 और फेस 2 मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं। और जो 2 वाला फेस है वो कितने वोल्ट पे है, वो V वोल्ट पे है। तो 2 वाला जो प्लेट है उसको V वोल्ट पोटेंशियल के साथ जोड़ देंगे। अब फिर आता है 3 फेस, है ना, कैपेसिटर का थर्ड फेस, जो एक और कैपेसिटर बन रहा है, मतलब वही कैपेसिटर बन रहा है, लेकिन प्लेट कौन सी है, प्लेट नंबर 4 है। तो 3 और 4 मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं, और 3 और 4 दोनों V वोल्ट पे हैं। तो यहाँ पे भी V वोल्ट है, तो ये 3 वाली प्लेट लगा दी। इसके साथ में एक और वायर निकाली और उसको भी V वोल्ट पे रख दिया, तो ये प्लेट नंबर 4 हो गई। तो ये तो दोनों तरफ सेम वोल्टेज हो गया, तो ये कैंसिल ही हो जाएगी अपनी। तो ये वाला जो कैपेसिटर बनेगा अपना वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा वो अपना, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, यूज़लेस है ये। अब बात करते हैं V वोल्ट पे फेस नंबर 5 है। तो यहाँ से एक और तार निकालेंगे और फेस नंबर 5 को यहाँ बना देंगे कैपेसिटर का, एक प्लेट का एक फेस यहाँ लग जाएगा। ये किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है, ये इस वाली प्लेट के 6th फेस के साथ, जो कि Y वोल्ट पे उसके साथ कैपेसिटर बना रहा है। तो 5 6 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, और 6 किस पे है, 6 सीधा जुड़ा हुआ है Y वोल्ट से, ठीक है। तो अपने पास कितने कैपेसिटर हो गए, ये तो यूज़ में नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये कैसे कनेक्शन हो गया, ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा ε0a/d। कैपिटल A जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल A² के, स्मॉल a² के बराबर है। तो ε0a/d इसका भी होगा ε0a/d। सीरीज़ में क्या हो जाता है, C और C, ये भी C0 है, ये भी C0 है, तो C0/2 हो जाएगा अपना। यहाँ मैं C0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना C0/2। C0/2 आ रहा है अपना ये सेकंड वाला, तो इसका इसके साथ मैच हो गया। अगला वाला देखते हैं अपन। और द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 with S2 and S4
S1 और S3 के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है अपना, ये वाला Y मान लेते हैं, ये Z मानते हैं, इनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। और S2 और S4 को क्या कर दिया अपन ने, शॉर्ट कर दिया। तो S2 और S4 को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये शॉर्टिंग हो गई इनकी। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था अपन ने, फेसेस की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। फेसेस को वोल्टेज देंगे, ये Y पे, इसका पता नहीं है, इसको X पे मान लेंगे, दोनों X पे रहेंगे ये, ठीक है। ये X पे है तो ये भी पूरा X पे रहेगा, राइट। इसका पता नहीं है तो Z मान लेते हैं उसका। अब Y से शुरू करते हैं और Z तक जाएंगे। तो Y से शुरू करते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, फेज़ 1 है Y पे और फेज़ 2 है X पे। तो फेज़ 1 बनाया, फेज़ 2 बनाया और उनको X टर्मिनल तक ले गए। फिर उसके बाद 3 4 के साथ बना रहे कैपेसिटेंस। तो ये 3 के बाद एक और फेस लगाया, फिर 4 एक और फेस लगाया, और 4 किस पे है, 4 Z पे है, और Z अपना लास्ट टर्मिनल है, तो 4 को Z पे जोड़ दिया। फिर 5 और 6 की स्टडी करते हैं। 5 और 6 भी ZX है, इधर भी देखो 3 और 4 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ZX है, 5 और 6 के अबाउट भी ZX है। तो यहाँ से X से एक और वायर निकालेंगे, और X पे कौन है, 6 वाला है, तो 6 वाला यहाँ लगाया, और Z पे कौन सा है, 5 वाला, यहाँ 5 लगाया और Z पे जोड़ दिया, यानी कि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। और हो गया हमारा पूरा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों C0 दिए हुए अपन को, C0 तो C0 पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2C0, है ना। और 2C0 और C0 ये आपके सीरीज़ में है, तो 2C0 और C0 आपका बन जाएगा 2C0/3, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, तो ये अपना आ जाएगा 2C0/3। तो 2C0/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4th में आ रहा है, तो ये R का 4th हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन है अपना कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो S1 और S2 के बीच में निकालना है, ये रहा S1 ये रहा S2, इन दोनों के बीच में। तो एक टर्मिनल ये वाला लेंगे, दूसरा टर्मिनल ये वाला लेंगे, और विद S3 शॉर्टेड टू S1। तो S3 और S1 को शॉर्ट कर दिया, और S2 और S4 को, तो S2 और S4 को शॉर्ट कर दिया, उनके साथ में एक वायर लगा दी, ठीक। फिर से वही प्रोसेस, फेसेस की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। फिर फेसेस को वोल्टेज दे दो, यहाँ X लिखा है तो इसको X वोल्ट पे मान लो, ठीक है, और इसको Y वोल्ट पे मान लो। या अगर ये वाली प्लेट आपकी पूरी X वोल्ट पे है, तो ये वाली भी पूरी इधर उधर दोनों तरफ X वोल्ट आएगा। ये वाली प्लेट, ये वाला Y टर्मिनल है ना, तो इसको मैंने Y वोल्ट पे मान लिया, दोनों फेसेस Y वोल्ट पे हैं, तो इसके साथ के ये दोनों फेसेस भी Y वोल्ट पे रहेंगे आपके, ठीक है। अब डायग्राम बना लेते हैं इसका। वैसे तो बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फेस मिलके कैपेसिटेंस बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस XY, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस XY, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस XY, तो XY यानी कि तीनों पैरेलल में होंगे। तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे डायग्राम बना सकते हैं। और ऐसा डायग्राम बनेगा 1 4 5, ये फेज़ 1 4 और 5 तीनों X वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, 2 3 और 6, 2 3 और 6 तीनों Y के साथ कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमको ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 3 प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, तो उसमें ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, तब आप वो भी निकाल सकते हैं। फ़िलहाल इसमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आता है तो अच्छी बात है। तो ये आपका C0 3C0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।